नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के हब पे। काफ़ी लंबे समय बाद तो थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क के कारण मैं बिज़ी हो गया था बीच में, तो अब जो है अपने कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा भी कल्चर फटाफट, और इसी तरीके से अपने हिस्ट्री भी फटाफट ही करेंगे क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे कि देखा जाए एसआई का एग्ज़ाम, एलडीसी का एग्ज़ाम, और अगर आपने बात करें रीट का एग्ज़ाम, आगे बात करें पटवार का एग्ज़ाम, तो उन सब में ही क्या है, कल्चर तो सेम ही रहेगा। कल्चर तो सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कई बार लेवल किसी का ऊंचा क्वेश्चन आ जाता है, किसी का नीचा क्वेश्चन आ जाता है, बस यही बात होती है। क्लियर है? तो अपने सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों अपने बढ़िया बढ़िया जो सारे टॉपिक है वो करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया जितने भी अपने सारे टॉपिक है वो करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और लाइक एंड शेयर करें। ये शेयर करना जो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जितने ज़्यादा जो आपसे आपने चैनल से जुड़ेंगे ना उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना? नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो देखिएगा, लोक नृत्य आपने अभी तक स्लो पढ़े होंगे, याद किए होंगे, लेकिन अपने जो है मूल रूप से अपने क्या है, याद भी करना है और रिवीजन भी करना है। क्लियर है ना? साथ साथ के अंदर रिवीजन करते हुए याद करना है एक बार फिर से, ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से निकले। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए, क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चन देखना फटाफट से होने लगेंगे। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले अपने बात करते हैं लोक नृत्य की। तो देखिएगा दोस्तों, टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नृत्य के बारे में। किसके बारे में बताता हूँ? नृत्य, डांस। ठीक है सर। नृत्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के नृत्य सर, दो भागों में बांट दिया इनको सर। दो नृत्य होते हैं सर, एक बांट दिया क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, और दूसरे नृत्य की अगर बात की जाती है तो वो कौन सा बांट दिया इन्होंने? लोक नृत्य। कौन सा बांट दिया? लोक नृत्य। तो एक हो गया सर अपना शास्त्रीय नृत्य और दूसरा कौन सा हो गया? लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की अपने अगर बात की जाती है दोस्तों, तो देखिएगा शास्त्रीय नृत्य जो है वो अपना है सर कथक। कौन सा है सर? कथक। कथक नृत्य सर उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। किसका है? उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक कहलाता है। तो उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक है। तो अपना राजस्थान कहाँ आता है सर? उत्तरी भारत में आता है या नहीं आता? तो सर राजस्थान में देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा कहोगे आप? कथक कहोगे। अब सर कथक का क्वेश्चन सर अब कैसे चेंज कर सकता है? देखिएगा, तो आपसे पूछेगा इसका घराना। क्या पूछेगा? इसका घराना। तो याद रखिएगा, इसका जन्म हुआ था, इस नृत्य का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। कहां से हुआ था? लखनऊ से हुआ था। लखनऊ कहां पर है सर? यूपी की राजधानी है लखनऊ। तो दोस्तों जन्म कहां पर होता है किस नृत्य का? कथक नृत्य का सर लखनऊ में होता है जन्म। दोस्तों कौन है? भानुजी महाराज। कौन है सर? भानुजी महाराज जो है दोस्तों याद रखिएगा वो क्या है? कथक नृत्य के जन्मदाता है। लखनऊ में जन्म होता है। तो दोस्तों याद रखना, लखनऊ यूपी, तो जहां जन्म वही घराना। तो भारत में आपसे घराना पूछा जाए, भारत में घराना अगर आपसे पूछा जाए, भारत में घराना, तो दोस्तों याद रखिएगा वो भारत में घराना कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन अपना राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो राजस्थान में भी राजधानी कर देना। अगर यूपी की राजधानी कर रहे हो तो राजस्थान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। तो राजस्थान में घराना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। क्लियर है? इस नृत्य के अपने प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात की जाती है, प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात की जाती है तो उसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों अपने बिरजू महाराज। सुना होगा इनके बारे में भी। ये भी सर लखनऊ यूपी के रहने वाले बिरजू महाराज जो क्या है दोस्तों? कथक नृत्य के, शास्त्रीय नृत्य के अपने क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है उत्तरी भारत के अंदर देखा जाए तो दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लोक नृत्य की। तो कथक नृत्य के बारे में बेसिक हमने रिपीट किया है। तो दोस्तों देखिएगा, हाँ क्लास बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फटाफट टाइटल है ना, तो फटाफट ही रिवीजन होगा अपना, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। देखा जाए तो 1 मंथ ऐसा ही एग्जाम के लिए बचा है मुश्किल से, यानी मेनली देखा जाए तो एक थोड़ा सा यानी 40 दिन मान लीजिए अभी, है ना। तो उसके अंदर आपको और भी तो टॉपिक पढ़ने हैं, अकेला कल्चर थोड़ी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट काफी सारे हैं। क्लियर है? हिंदी है, उसमें मेन पेपर ही हिंदी का आने वाला है, तो उसमें भी टाइम दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं भी आपका टाइम भी कम खराब हो और आप पढ़ भी ज्यादा लो। क्लियर है? सही कह रहा हूं? ठीक है। तो लोक नृत्य की अगर बात की जाती है तो लोक नृत्य दोस्तों यानी कि अपने बात करते हैं फोक डांस की। क्लियर है? तो फोक डांस की अगर बात की जाती है तो दोस्तों लोक नृत्य में अगर बात करें तो लोक नृत्य दोस्तों 4 अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग होते हैं। इसको सर मैंने कैटेगरी में बांट दिया, जैसे कि जातीय,
एवं जनजातीय नृत्य, ये पहली कैटेगरी बांट दी मैंने, क्लियर है। ये लीजिए ए नंबर कैटेगरी। बी पे कैटेगरी बांट रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने बांट दिया क्षेत्रीय नृत्य। सर इसका मतलब क्या हो गया, एरिया वाइज, एरिया, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नृत्य जो होता है उसको मैंने अलग बांट दिया क्षेत्रीय नृत्य। सी नंबर पे आऊं तो सी नंबर पे देखिएगा दोस्तों, मैंने बांट दिया व्यावसायिक नृत्य। कौन सा बांट दिया, व्यावसायिक नृत्य। और नेक्स्ट दोस्तों डी नंबर पर देखा जाए तो डी नंबर पर जो मैंने नृत्य बांटा है वो है सर धार्मिक नृत्य, यानी वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा तो धार्मिक नृत्य होगा, क्लियर है। और व्यावसायिक नृत्य की अगर बात की जाती है दोस्तों तो व्यावसायिक नृत्य वे नृत्य जिनके माध्यम से दोस्तों पैसे कमाए जाते हैं, टिकट लगती है उनको देखने के लिए, फोकट के नहीं या फ्री के नहीं देखे जा सकते वो। तो जातीय जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले नृत्य को दो भागों में बांटा सर, शास्त्रीय नृत्य और दूसरा कौन सा बांटा सर, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में बात की थी सर कथक। कथक सर कहाँ है, कथक सर जन्म हुआ था लखनऊ यूपी में, जहां जन्म वही घराना, तो घराना कहां पर हो जाएगा इसका, भारत में घराना लखनऊ में दोस्तों, याद रखना ये उसकी राजधानी है। तो अपनी राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान में राजधानी, अपनी राजधानी जयपुर जो है दोस्तों राजधानी है, ध्यान रखिएगा, तो वो अपने राजस्थान में घराना हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो इसका। गुड, शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं लोक नृत्य को उठा रहा हूं। लोक नृत्य की पहली कैटेगरी जो है वो सबसे पहले लिखते हैं अपने जनजातीय नृत्य और जातीय नृत्य वाली है जो, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जातीय और जनजातीय नृत्य। शाबाश, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा भाई, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर जो है कम से कम शेयर कीजिए, मतलब कम से कम वैसे नहीं, कम से कम आप शेयर तो कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, वो एक बार आएगा चैनल पे, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो रुकेगा, नहीं लगेगा तो भाई चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ ही नहीं है ना। लेकिन उसको आप एक बार कहो भी एक बार तो कम से कम तू क्लास लगा के देख, अगर तेरे को अच्छा लगे तो जुड़, नहीं तो तेरी मर्जी है भाई, जहाँ से तेरे को अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़। लेकिन बुलाने के मतलब कम से कम एक बार तो वो जरूर आना चाहिए चैनल पे अपने, और उसके बाद में हम नहीं जाने देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं जातीय और जनजातीय नृत्य की, जिसमें सबसे पहले मैं उठाता हूँ जनजातीय। कौन सा नृत्य, जनजातीय नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों, देखिएगा आपने भी जनजातियां काफी पढ़ी होगी, भील है, मीणा है, गरासिया, सहरिया, ये जनजातियां होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने नृत्यों के बारे में बात की जाती है, तो गौर से सुनते रहिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर भील जनजाति की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, भील जनजाति की बात कर रहा हूं। अपने फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट याद करना है। मैंने कहा ना, जैसे टाइटल वैसा काम रहेगा क्लास के अंदर, टाइटल दिखा के काम अलग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और जितने भी टॉपिक आपके डाउटफुल बचते हैं, वाद्यंत्र है, चाहे वो आभूषण है, चाहे वो कोई कैसा भी टॉपिक है, लोक नाट्य है, सारे रिवीजन हो जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, आप मेरे साथ बने रहिएगा बस। भील जनजाति की अगर बात की जाती है, गौर से सुनते रहिएगा, भील जनजाति की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो भील जनजाति के नृत्य जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, गौर से सुनना। नेक्स्ट मैं जनजाति बता रहा हूं आपको, भील जनजाति के अलावा दूसरी जनजाति बता रहा हूं मैं आपको, गरासिया, गरासिया जनजाति। और नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद में बता रहा हूं मैं आपको सहरिया, इसके बाद में बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको मीणा, इसके बाद में बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं कथोड़ी, ठीक है। एक जनजाति बस्ती है कंजर, वो मैं इधर लिख दूंगा। तो ये लो अपने सामने सारी जनजाति एक बार जो नृत्य है, अब फटाफट से अपने क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। तो सहरिया का कौन सा है, मीणा का कौन सा है, कथोड़ी का कौन सा है, कंजर का कौन सा, और किन किन की क्या क्या विशेष बात है वो भी अपने याद करेंगे, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं भी सीधे रटा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले भील जनजाति की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले गौरी नृत्य, जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है, ये लोक नाट्य के रूप में भी पढ़ते हैं, इसको मैं नाट्य पढ़ाऊंगा तब पूर्ण रूप से बताऊंगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाती है दोस्तों गैर नृत्य की, फिर बात की जाती है युद्ध नृत्य की, रमणी नृत्य,
द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य। ठीक है, तो ये सारे नृत्य सर किसके हो जाएंगे? भील जनजाति के हो जाएंगे। अभी याद करेंगे, इनको टेंशन मत लो। ग्रासीय जनजाति में लिखते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, मांडल नृत्य, वालर नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, गोल नृत्य, जिसे गौर नृत्य भी कहा जाता है, गणगौर के अवसर पर होता है ये, गोल या गौर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, और इसके बाद में अगर बात की जाती है दोहन नृत्य, और इसके बाद अगर बात की जाती है, ये शायद नीचे दिख रहा नहीं होगा ना ज़्यादा, दोहन नृत्य और रायन नृत्य। ठीक है, अभी मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको मैं बोल के बता देता हूँ। गवरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा है यहाँ पे, और घुमरा के बाद में हाथी मन्ना लिखा है मैंने। क्या लिखा है? हाथी मन्ना। ठीक है, तो मांडल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गोल, कूद, लूर, दो और रायन, ये किसका है सर? गरासिया जनजाति का है। बात करते हैं सहरिया के, तो सहरिया में दोस्तों याद रखिएगा, शहर का एक तो दोस्तों याद रखना शिकारी नृत्य, दूसरा है इंद्रपुरी नृत्य, तीसरा है झेला नृत्य, चौथा है लहंगी नृत्य। क्लियर है क्या? तो शिकारी, इंद्रपुरी, झेला व लहंगी, ये सारे किसके सर? सहरिया जनजाति के हैं। मीणा की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो मूल रूप से देखा जाता है तो नेजा नृत्य, फिर अगर देखा जाए तो रसिया नृत्य, और फिर अगर देखा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा सुगनी नृत्य। ये जो है मुख्य आपको याद रखने हैं दोस्तों, किसके? मीणा के। और नेक्स्ट बात आती है कथोड़ी की, तो कथोड़ी का भी पढ़ लेते हैं, याद रखना। कथोड़ी का नृत्य आता है सर होली नृत्य, और दूसरा आता है सर मावलिया नृत्य। गुड। नेक्स्ट बनता है कंजर जनजाति का, तो कंजर जाति का दोस्तों याद रखना धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। द्विचक्री याद रखना भीलों में है, और चक्री नृत्य जो है वो है कंजर जनजाति में। तो एक बार के लिए सारे नृत्य आपके सामने है, पूरी टेबल आपने अच्छे से पढ़ रखी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है एग्जाम में भी, कौन सा नृत्य कहां पर पढ़ना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से भील जनजाति द्वारा नृत्य वह नृत्य जो नहीं किया जाता तो 3 नृत्य वो भील के डालेगा और चौथा कोई और जनजाति का डाल देगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन डिफाइन करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, खास करके जो अपने एलडीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे और रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया, मीणा, कथोड़ी, मीणा, सहरिया जनजाति, गरासिया, भील, कंजर। सबसे पहले तो जनजातियां दिमाग में चलनी चाहिए आपके। ठीक है, पहले अपने बात करते हैं सबसे पहले भील जनजाति की। तो देखिएगा कैसे याद करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो भीलों की गौरी है ये गौरी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये गौरी किनकी है? भीलों की है। सीधे नाम में दिमाग में याद रखना है दोस्तों, ये गौरी किनकी है? ये भीलों की गौरी है, याद रखना। तो भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में गई थी। किसके युद्ध में गई थी? गैरों के युद्ध में गई थी, और वो सीधी नहीं गई। गैरों के युद्ध में आपको भी पता है, दूसरों की लड़ाई में जाएंगे तो फालतू काम के रैप्टे खा के आ जाएंगे, वहां से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गौरी जो है वो गैरों के युद्ध में गई है, बिना रम पिए तो नहीं जा सकती, तो रम पी कर गई है, और रम पी के गई है, वो डोज हो गई थोड़ी ज्यादा। तो वहां पर दोस्तों चक्कर खा के सर द्विचक्री घूमने लगी। चक्कर खाते हुए सर कैसे घूमने लगी? द्विचक्री घूमने लगी। दोस्तों याद रखना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर के क्षेत्र में घुमरा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कुछ तहसीलों के अंदर देखा जाए तो द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, और नेक्स्ट बात आती है अपने कौन से की? हाथी मन्ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो भीलों की गौरी, किसकी गौरी है? भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में, किसके युद्ध में? गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, और घूम करके मतलब गिरी जमीन पे, तो उसको वापस किस पे लेके आए थे? हाथी पे लेके आए थे, क्योंकि गौरी का जो वेट था ना वो ज्यादा था। ठीक है ना, अभी उसके कोई और साधन लेके जाते तो वो शायद जवाब भी दे सकता था, इसीलिए हाथी ने जो है बड़ी मशक्कत करते हुए गौरी को वापस लेके आया था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने गरासिया जनजाति पे। तो गरासिया जनजाति में देखिएगा बहुत इजी सी ट्रिक है, आपको एक लाइन याद रखनी है, उससे माध्यम से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कि ऊपर लिख रहा हूं मैं ये लाइन,
मावा की मौज। अब माँ जो होती है अपने जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को क्या चाहिए, भक्ति चाहिए ना, वो जाके जो है अपने मतलब भी कहीं पे भी मतलब जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर घूमने चले जाए, इस उनकी इच्छा होती है, ठीक है। तो वो क्या चलेगी, गोकुल चलेगी। तो याद रखना मामा की मौज कहाँ है, गोकुल है, गोकुल में है। ये आपको कैसे पता चला सर, मैंने वहाँ का दौरा किया था। क्या किया था, दौरा किया था, बस इतना याद रखना। ये मामा की मौज कहाँ है सर, गोकुल में है। मैंने वहाँ का जब दौरा किया तो मैंने देखा भी बड़े खुश खुश रहती है माँ वहाँ पे। तो एक माँ तो माँ होती है लेकिन सारी माँ जो है मामा हो गई इकट्ठी, ठीक है। तो मामा की मौज कहाँ है सर, गोकुल में है। ये मैंने क्या दौरा करके यहाँ से पता किया था। ध्यान रखिएगा, एक दौरा पढ़ना होता है, एक दौरा करना होता है मतलब भ्रमण करना, और एक दौरा पढ़ना मतलब ऑल टिकट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मामा। तो माँ से देखिएगा कौन सा आया, मांडल नृत्य। वा से कौन सा आया, वालर नृत्य। मो से कौन सा आया, मोरिया नृत्य। जय से कौन सा आया, ज्वारा नृत्य। गो से कौन सा आया, गोल नृत्य। कू से कौन सा आया, कूद नृत्य। लय से कौन सा आया, लूर नृत्य। दो से कौन सा आया, दो नृत्य। और रा से कौन सा आया, रायन नृत्य। तो एक बार फिर से बोलिएगा, मामा की मौज कहाँ है, गोकुल में। और गोकुल में सर कैसे पता चला, मैंने वहां का क्या किया था, दौरा किया था। क्या किया था, मैंने दौरा किया था। क्लियर है क्या। तो मांडल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गोल, गोल, कूद, लूर, दो और रायन। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। जिसने कि नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए एक बार के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं पानी पी लूं। शाबाश शाबाश, नोट करो। गुड, चलो। तो आशा करता हूँ दो जनजातियों के बारे में, इनके बारे में अपने डिटेल भी बढ़ेंगे ना, जो जो मुख्य है मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। टेंशन मत लेना आप किसी भी प्रकार की भी, सीधे सीधे रट लिए हमने ना, सीधे नहीं रटोगे। मेन मेन जो बातें हैं जैसे कि गैर नृत्य इसमें याद रखने लायक है, हाथी मन्ना इसमें याद रखने लायक है। इसमें देखा जाए तो मांडल हो गया, मोरिया हो गया, और कूद हो गया, वालर हो गया, ऐसे नृत्य। ज्वारा नृत्य सर ज्वार की बल्लियाँ उठाकर जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है मांडल और मोरिया नृत्य की, तो मोरिया नृत्य आपको भी पता होगा दोस्तों, गणेश जी की जो विवाह से संबंधित जो गणेश जी की मूर्ति स्थापना जो होती है उससे संबंधित जो है मोरिया नृत्य, गणपति बप्पा मोरिया नृत्य किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए ऐसी बातें, ठीक है। कूद नृत्य जो तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। वालर नृत्य जो अर्धवर्ताकार घेरे बनाते हुए दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। बाहर वाले में पुरुष होता है, अंदर वाले में महिलाएं होती है, ठीक है ना। तो ऐसे नृत्य दोस्तों कौन सा है, वालर, जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, सुर ताल के साथ में नृत्य करते रहते हैं, जिसमें कोई वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता। तो ऐसी सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पहले इतने याद रखने हैं। तो क्लास से जुड़े रहिएगा, जो नई नई जानकारियां बहुत सी नृत्य में आपने सुनी नहीं होगी, ऐसी ऐसी जानकारियां भी आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको पहले क्या है, जुड़ना पड़ेगा। जितने भी अपने स्टूडेंट्स यार मित्र हैं उनको एक बार शेयर कर देना, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें भी, ठीक है। तो शहरी जनजाति की अगर बात की जाए तो दोस्तों शहर के लोग क्या होते हैं, थोड़े शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। अपनी प्रेमिका रखेंगे, प्रेमिका का नाम क्या है सर, इंद्रप्री। अब इंद्रप्री प्रेमिका है तो दोस्तों क्या मांगेगी, गिफ्ट मांगेगी, और गिफ्ट जो है वो क्या लेके आए, झेला और लहंगा लेके आए। लहंगे से याद रखना लहंगी। झेला क्या होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कान का आभूषण भी पड़ते हैं अपने। झेला किसका आभूषण पड़ते हैं, कान का आभूषण पड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो झेला जो है वो कान का आभूषण भी है। तो झेला और लहंगी दोस्तों याद रखना सहरिया जनजाति का। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा जनजाति की। तो मीणा का एक नृत्य दोस्तों आपने देखा होगा, नेजा, रसिया और सुगणी, ये तीन नृत्य है, जिसमें दोस्तों सबसे मोस्ट आता है ये वाला नेजा। नेजा नृत्य दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि बात की जाती है तो नेजा नृत्य आप देखते हो सर भील में भी लिखा हुआ था कई बार, और कई बार इसको सर क्या लिख देते हैं वहां पर, मीणाओं में भी लिख देते हैं। तो याद रखना ये भील और मीणाओं का दोनों का ये नेजा नृत्य। अब नेजा नृत्य जो है भील और मीणाओं का है, लेकिन मूल रूप से सर ये किसका है, मूलतः दोस्तों ये मीणा जनजाति का है। ध्यान रखिएगा, मूलतः किसका है, मीणा जनजाति का। अब ये खेल प्रसंग पर आधारित होता है, खेल पर आधारित होता है। कैसे सर खेल, इसमें क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक होली के अवसर पर जो है किया जाता है, आपको भी पता होगा। तो इस तरीके से एक पोल होता है, पोल पे क्या है, नारियल लटका देते हैं,
ठीक है। पुरुष उसके घेरे के बाहर बाहर होंगे और नारियल के जो पोल होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, लड़कियां या महिलाएं जो है वो खड़ी रहती है। उनके हाथ में एक तो छोटी छड़ी होती है और एक हाथ में उनके कोड़ होता है। कोड़ बना, कोड़ा जो आपने सुना होगा, देखा होगा, हाँ, तो वो कोड़ जो होता है और एक हाथ में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उनके का छड़ी होती है, ठीक है। तो वो पुरुष आते हैं तो उनके वो तो कोड़ मारती है लेकिन वो नारियल ले जाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं पोल पर चढ़ते हुए, और वो उनको चढ़ने नहीं देती है। तो ऐसा कुछ खेल का जो हास्य व्यंग्य प्रदर्शन दोस्तों इसमें किया जाता है, किसमें, मीणा जनजाति के नेजा नृत्य में। तो नेजा नृत्य दोस्तों मूलतः मीणा का है, लेकिन याद रखना ये भील जनजाति में भी किया जाता है। और नेक्स्ट इसका जो है नेजा के बारे में आपको ये याद रखना है, ये खेल पर आधारित मीणाओं का नृत्य है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों रसिया नृत्य। अगर रसिया नृत्य की बात की जाए, नेजा रसिया सुगनी, बोलो 3 बार के लिए, नेजा रसिया सुगनी, नेजा रसिया सुगनी, ये किसके सर, मीणा के। रसिया नृत्य की अगर बात की जाए तो दोस्तों सवाई माधोपुर व करौली के क्षेत्र में मीणा जनजाति द्वारा मुख्यतः किया जाता है। और सवाई माधोपुर में आपको पता है रामेश्वर त्रिवेणी संगम दोस्तों किससे नदी के किनारे, सर, बनास, सीप और चंबल नदी के त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम या रामेश्वर त्रिवेणी संगम, मीणा प्रयाग जिसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना सवाई माधोपुर में आता है वो। और करौली दोस्तों लांगुरिया नृत्य देखा होगा आपने, लांगुरिया नृत्य जो किया जाता है करौली में, केला देवी, वो क्षेत्र विशेष नृत्य है लेकिन वहां पर मीणा जनजाति भाग लेती है, ध्यान रखिएगा। तो रसिया नृत्य दोस्तों याद रखना वो सवाई माधोपुर में करौली के क्षेत्र में। और सुगनी नृत्य मीणा जनजाति द्वारा दोस्तों याद रखना श्रावण महीने में किया जाता है। कौन से महीने में, श्रावण महीने में मीणा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वो सुगनी नृत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कथोड़ी। कथोड़ी जाति दोस्तों इसका नाम पड़ा था क्योंकि केर या खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, कथोड़ी पड़ा था। लेकिन इस कथोड़ी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों ये मूल रूप से देखा जाता है तो ये महाराष्ट्र से आई अपने राजस्थान में, और दोस्तों ये उदयपुर जिले में निवास करती है, झाडोल कोटला तहसील में। और दोस्तों इसके नृत्य कौन सा है दोस्तों, याद रखना ये कथोड़ी जनजाति है ना वो थोड़ी रोयल है। ये होली के दिन दोस्तों कुछ और नहीं खाती है, मावा खाएगी। होली के दिन क्या खाएगी, ये मावा खाएगी। तो होली के दिन मावा खा रही है, देखिएगा होली के दिन क्या खा रही है, ये मावा खा रही है। इनकी डिटेल भी करेंगे अपने डिस्कशन, लेकिन आज नहीं, अपने अगली क्लास में करेंगे। तो आज जो है आप इतना ये जो जनजातियां पढ़ाई है मैंने कम से कम, इनके नृत्य आपको ऐसे याद होने चाहिए। कौन सा नृत्य कैसे भी मिक्स करके पूछो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है क्या। तो होली नृत्य की बात की जाती है दोस्तों, होली के अवसर पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मावलिया नृत्य दोस्तों याद रखना नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन तक चलता है ये, क्योंकि नवरात्रि अवसर कितना होता है सर, कितना होता है, 9 दिन का ही होता है। नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा वो नृत्य है मावलिया नृत्य। तो एक बार के लिए फिर से भील जनजाति से लेके अपने कथोड़ी तक रिवीजन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा तो भीलों की गौरी दोस्तों, अरे किसकी गौरी है, अरे भीलों की गौरी है। तो भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, तो उसको लेके किस पे आए, हाथी पे लेके आए। तो भीलों की गौरी, गैरों से गैर, कहीं आप ट्रिक अकेली रटके चले जाओ और वहां पर जाके देखो ट्रिक बोलते रहो ना, ट्रिक तो दिमाग में पहले चल लीजिए, कम से कम नृत्य आपको सीधे सीधे बोलना है। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, हाथी मना नृत्य, ऐसे याद होने चाहिए। मेरे दिमाग में वो पहले लाइन चल रही है और साथ साथ में फटाफट से बोले जा रहा हूँ। जैसे की बात करें अपने गरासिया की, तो मामा की मौज गोकुल में, बस याद रखो। तो मांदल नृत्य, वाल नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, गोल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, दो नृत्य और रायण नृत्य, इस तरीके से बोलना है आपको। 5-7 बार बोलोगे ना, मैं कह रहा हूँ 100% याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए सहरिया जनजाति की, फटाफट याद करना है, क्लास का टाइटल नहीं खराब करना हमें। जो टाइटल दिया है ना कल्चर फटाफट, तो फटाफट होना चाहिए अपना, ठीक है ना। एक एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी बोर्ड से मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, कल्चर से और हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सहरिया की अगर बात की जाए तो शहर का शिकारी है, तो सर अपनी प्रेमिका होगी इंद्रपरी, उसके लिए गिफ्ट लेके आएगा, एक कान का झेला और लहंगा लाके देगा सुंदर सा। तो ध्यान रखना शिकारी इंद्रपरी और झेला और लहंगी। क्लियर है क्या। तो अभी बात करो, देखो अब देखो झेलते हुए पड़ गई महंगी नहीं लहंगी,
याद रखिएगा, ठीक है। शिकारी था, इंद्रपरी के आते ही क्या करना पड़ गया, उसको झेलना पड़ गया और उसको क्या पड़ गई, वो महंगी पड़ गई, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मीणा जनजाति की अगर बात करें तो नेजा दोस्तों याद रखिएगा, मीणा और भील दोनों करते हैं, लेकिन मूलतः या मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये किसका है, ये मीणा जनजाति का। अरे किसका है, ये मीणा जनजाति का है, याद रखिएगा। और इसमें अगर बात करें सर रसिया की, तो मीणा का नेजा रसिया सुगणी, नेजा रसिया सुगणी, नेजा रसिया सुगणी, तो नेजा सर किसका हो गया, मीणा का। होली के अवसर पर सर खेल पर आधारित ये नृत्य होता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है सर सुगणी की, तो श्रावण महीने में, और रसिया जो है सवाई माधोपुर में करौली के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कथोड़ी, तो कथोड़ी मैंने आपको बताया था केर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण ये कथोड़ी कहलाती है। और होली और मावलिया, होली के दिन क्या खाती है, ये मावा खाती है। तो मावलिया पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन तक इनका ये नृत्य चलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कंजर जनजाति की, तो कंजर जनजाति के लोग भाई बड़े धाकड़ होते हैं। कैसे होते हैं सर, बड़े धाकड़ होते हैं, सारा दिन इधर उधर वेल्ले चक्री की तरह घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, धाकड़ और चक्री नृत्य के सर किसका है, कंजर जनजाति का है। तो धाकड़ उनके जो है देवता झाला बावजी के उपलक्ष्य में होता है। और चक्री नृत्य दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट है इसके अंदर, ये जो है याद रखना जैसे चक्री, और कैसे याद रखना कजली तीज के अवसर पर। कजली तीज कब आती है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण तृतीया को आती है, यानी कि सर BK3 को आती है कजली तीज। और कजली तीज के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा दोस्तों तेज घूम के ये नृत्य किया जाता है। तो तेज चक्री की तरह घूमती है, तो इसलिए सर इसको चक्री नृत्य बोला गया। द्विचक्री जो है वो भीलों का है, चक्री जो है वो कंजर जनजाति का है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें। और कजली तीज जो है दोस्तों, कजली तीज, काली तीज, सतुड़ी तीज, बूढ़ी तीज इसे कहा जाता है। ये बूंदी की प्रसिद्ध है इसलिए बूंदी तीज बोलते हैं इसको, ठीक है सर। यहाँ पर कुंवारी कन्याएं जो है वो चक्री के माध्यम से घूमती हुई नृत्य करती है, और इतना स्पीड करती है दोस्तों उस नृत्य को देखने के लिए टिकट लगती है। तो इस सर ये व्यावसायिक कैटेगरी के अंदर भी इसे गिना जाता है। क्लियर है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये जनजाति विशेष आपको याद हो गया होगा। कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आगे की, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है कम से कम ये नृत्य पढ़ के बैठने हैं। क्लियर है क्या, तो ये नृत्य आप पढ़ के बैठोगे, इसमें मुख्य नृत्यों की मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद में अपने जातीय और क्षेत्रीय नृत्यों को अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे पूरे के पूरे। क्लियर है क्या, आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कम से कम वीडियो को मैं कह रहा हूं ना, आप एक दूसरे को जरूर भेजो, ठीक है। ये मत सोचो भी मैं उसको नहीं भेजूंगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना, उसको कहीं और से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी सोच नहीं रखनी है, हाँ गिराओ लेकिन दिमाग से मात दो, है ना, ऐसे नहीं है ना। बुरा सोच के किसी का आप भला कर रहे हो तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं होगा, ठीक है। आप किसी का अच्छा सोचो और अच्छा करने का प्रयास करो तो हमेशा अच्छा होगा। सेल्फिश बनिए लेकिन इतना नहीं भी किसी सामने वाले को आप बुराई के मकसद से आप गिरा रहे हो। क्लियर ना, बिल्कुल नहीं। तो अपनी सोच, स्टूडेंट्स की भावना है, आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा रहे हो तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोच खुद रखते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में आप लोगों को क्या सोच दोगे, वो फिर आप अभी सोच सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो है अपनी लगातार क्लासेस रहा करेगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। और इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अजय जी के हब नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि वहां पर नोटिफिकेशन वगैरह जो मतलब डिटेल्स वगैरह जो है वहां पे आपको मिलती रहेगी। क्लियर है क्या, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इनको बार बार दोहराना है। आप 5 मिनट तक इनको क्लास खत्म होने के बाद में एक बार रिवीजन कर लेना, कॉपी बंद करके। क्लियर है क्या, अगर कहीं अटक रहे हो तो देखो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अभी तो आप बोल सकते हो, आप आंख बंद करके बोलने का प्रयास कीजिएगा, आप बोलोगे 100%। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।